Hello everyone. First of all, I welcome you all for today's session. In today's session, we will complete two definitions. One is holding company and subsidiary company and another is associate company. तो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए आप सभी बच्चे और तैयार हो जाइए उड़ने के लिए। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है और दोनों ही परिभाषाएं, दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और काम की भी हैं। तो जल्दी से अपने असाइनमेंट को निकाल लीजिए जो मैंने आपको दिए हुए हैं और उसमें पेज नंबर 161 जल्दी से निकाल लीजिए सभी बच्चे। पेज नंबर 161। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, जब से काइंड ऑफ कंपनी स्टार्ट हुआ है चैप्टर, तब से आप इसका जो नाम है होल्डिंग सब्सिडियरी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रेफरेंस में यूज हो रहा है। और मैंने आपको मोटे मोटे तौर से बताया भी था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की यदि मोर देन 50% शेयर कैपिटल होल्ड करती है तो जो कंपनी एक्वायर करती है, यानी कि एक्वायरिंग कंपनी बिकम द होल्डिंग कंपनी एंड एक्वायर्ड कंपनी, जिस कंपनी के जिस बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर लिए जाते हैं वो कंपनी बिकम्स द सब्सिडियरी कंपनी। लेकिन आज हम डिटेल वर्जन पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हेन ए कंपनी बिकम्स ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अदर कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी से आज का लेक्चर। होल्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। बड़े ध्यान से समझिएगा, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन लॉ मेकर्स ने होल्डिंग कंपनी की प्रोवाइड की है कि एक होल्डिंग कंपनी तब कहलाई जाएगी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज इफ सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनी। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपका बाप हूं यदि आप मेरे बेटे हो। कुछ इस तरह की जो डेफिनेशन है वो इन्होंने होल्डिंग कंपनी की प्रोवाइड की है। कोई कंडीशंस इन्होंने नहीं दे रखी कि कब कोई कंपनी होल्डिंग बनेगी, कब कोई कंपनी सब्सिडियरी बनेगी, पर ये कह रखा होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर ऑफ अदर कंपनीज इफ सच अदर कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनी। यदि आप सब्सिडियरी बनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी होल्डिंग हूं। इस परिभाषा से कुछ भी नहीं पता लगता है। तो हमें सारा का सारा जो ध्यान है वो सब्सिडियरी कंपनी की परिभाषा पे लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द लॉ मेकर्स ऑफ ए सब्सिडियरी कंपनी, यानी कि लॉ मेकर्स ने सब्सिडियरी कंपनी की क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की है। और यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपको क्लोज नंबर याद नहीं रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरली। सेक्शन 2 डेफिनेशन है, तो सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी means a company in which the holding company, subsidiary company or subsidiary in relation to other company, in relation to other company। तो here other company means holding company, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है holding company, that is to say the holding company, यानी subsidiary company और subsidiary in relation to the holding company। other company पहले बोलेंगे ये लोग, फिर अदर कंपनी को एक्सप्लेन करेंगे कि इट मींस होल्डिंग कंपनी। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी मींस ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। देखिए, मैं अपने लेक्चर में बार बार इस चीज को आपको समझाता हूं, ना केवल आपको डेफिनेशन समझनी है
बल्कि वो रिटेन कैसे रहेगी इसके ऊपर भी आपको वर्क करना है। और ये चीज जिस समय क्लास चल रही होती है उस समय नहीं पता लग पाता है, लेकिन जब आप रिवाइज करते हैं और पेपर का समय जो नजदीक है वो आता है, तो तब इस बात को आपको एहसास होता है कि हमें याद तो हो ही नहीं रहा, कैसे याद करें। तो मैं बहुत धीरे धीरे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिटेंशन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ रखा हो और आपको लैंग्वेज फ्रेम करनी आती है। तो सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, यानी कि आप कह रहे हैं कि सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी। अब कंडीशन शुरू हो रही हैं कि होल्डिंग कंपनी ऐसा क्या क्या कर रही है। होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहली कंडीशन लगा दी सर इन्होंने कि होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्हाट डज इट मीन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? यानी कि कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब है सर मिक्स, यानी कि जो भी डायरेक्टर की संख्या है, कंट्रोल कब कहेंगे? इफ मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर आइदर सिलेक्टेड और रिमूव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। यानी कि कुछ इस तरह के प्रोविजंस हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर को या तो सिलेक्ट करने की पावर रखती है या उन्हें हटाने की पावर रखती है। और अगर ऐसा है तो जो कंपनी ये पावर रख रही है उसे हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी, क्योंकि पहली कंडीशन ये सेटिस्फाइड है। और ये समझ लीजिए ये दो कंडीशन है। होल्डिंग कंपनी बनने के लिए कोई सी भी एक कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी है, क्योंकि जो वर्ड यूज किया गया है लोमेकस के द्वारा दैट इज और, ना कि एंड। कोई सी भी एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड कर लेंगे। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नीचे भी समझाया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर बी के अंदर। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or a majority of the director। तो अपॉइंट करने की या रिमूव करने की या तो सारे के सारे या मेजोरिटी डायरेक्टर की, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर इफ अपॉइंटेड और रिमूव्ड बाय at the discretion of the other company, then other companies shall be deemed to be holding company of you। बात समझ में आती है आपकी? जल्दी से बताइएगा बेटा, सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या नहीं होता है? रिपीट कीजिए। सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी। अदर कंपनी लिखें आप, फिर अदर कंपनी को एक्सप्लेन करें आप, कोई भी जरूरत नहीं है। सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी मींस ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बात खत्म। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है बात खत्म। एक्सप्लेनेशन नंबर बी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है अगर पेपर में डिफाइन वर्ड आता है। एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है कि अगर कोई केस स्टडी आती है तो आपको पता लग सके इस कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीनिंग क्या है। तभी तो आप केस स्टडी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रियलिटी में क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है नहीं कर रही, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है उस केस में। अदरवाइज जब वर्ड आता है डिफाइन द होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, यू नीड नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन नंबर बी अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन इस बात की तरफ इशारा ना करता हो कि आपको वो लिखनी है। क्लियर है? डेफिनेशन का पॉइंट नंबर II, या तो आप ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें जो मैंने आपको बताया है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या
exercises in which the holding company exercises or control more than one half of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary company. या ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए कि मीन्स ए कंपनी विद द होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। जरा ध्यान दीजिए कि ये क्या कह रहे हैं, मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। तो यहां पर टोटल शेयर कैपिटल का जो मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इस डेफिनेशन में जो टोटल शेयर कैपिटल का मतलब है, शेयर कैपिटल का मतलब है, वो ध्यान दीजिएगा, हर जगह के लिए रूल लागू नहीं होता है। टोटल शेयर कैपिटल नॉर्मली जब भी वर्ड आएगा तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया जाता है, लेकिन यहां पर सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर नहीं लेने हैं, केवल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ही आपको लेने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ मेकर्स ने इसकी एक्सप्लेनेशन में, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने इसके क्लैरिफिकेशन में प्रोवाइड कर रखा है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी, मेरी भी सीमाएं हैं, अब मुझे भी वही पढ़ाना है आपको जो कि एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, जो कि एमसीए ने बोल रखा है, क्योंकि लॉ मेकर्स एक ही जगह सारी बात लिख के नहीं चलते हैं। तो ये चीज जरूरी है कि कोई चीज कहीं लिखी हुई है, कोई चीज कहीं लिखी हुई है। तो टोटल शेयर कैपिटल का जो मतलब है यहां पर वो क्या है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है कि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, यानी कि एक ऑप्शन है क्या प्रेफरेंस होल्डर के पास कि या तो आप रिडीम करा लें या अपने आप को कन्वर्ट करा लें। तो नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे तो नोट में लिखा हुआ है, टोटल शेयर कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज 87 ऑफ सेक्शन 2, यानी कि इस पर्पज के लिए जो सब्सिडियरी कंपनी को मैं डिफाइन कर रहा हूं, केवल इसी पर्पज के लिए। कभी आप ये मान लें कि जहां पर भी टोटल शेयर कैपिटल लिखा हुआ है वो हर जगह यही मतलब है, हर जगह मतलब नहीं है, केवल इस पर्पज के लिए, मीन द एग्रीगेट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है। इफ द होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी होती है कि जब केस स्टडी आएगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें मोर देन हाफ किस किस कैपिटल का लेना है। तो केवल आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का लेना है प्लस कन्वर्टेबल का लेना है। होल्ड आइदर एट इट्स ओन, या तो खुद ब खुद, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। बड़ा समझिए इस बात को कि या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की आधे से ज्यादा की शेयर कैपिटल, आप एक्सरसाइज और कंट्रोल भी नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिख सकते हैं, पूरे वर्ड की जगह होल्ड, इससे भी काम चल जाएगा आपका, सीए फाउंडेशन है। तो इन विच द होल्डिंग कंपनी होल्ड मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, जल्दी से समझिएगा क्या मीनिंग है इस चीज का कि ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। इसका क्या मतलब है, देखिएगा, एक कंपनी है आपकी, क्या है, एक कंपनी है, हम ले लेते हैं रिलायंस लिमिटेड। एक कंपनी है सेव लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड की सेव लिमिटेड की जो टोटल शेयर कैपिटल है, इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
उसका 52% रिलायंस लिमिटेड के पास है। तो बताइए कि वेदर रिलायंस लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ द सेव लिमिटेड और नॉट। द आंसर इज यस, सेव लिमिटेड इज ट्रीटेड एज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द रिलायंस लिमिटेड। दूसरी सिचुएशन आप समझिएगा, ये तो पहली सिचुएशन हो गई, एट इट्स ओन वाली सिचुएशन हो गई कि या तो खुद बे खुद। दूसरी सिचुएशन समझिएगा, रिलायंस लिमिटेड है, इसकी एक सब्सिडियरी है सेव लिमिटेड। क्यों है सब्सिडियरी? क्योंकि सेव लिमिटेड की इसने 52% शेयर कैपिटल ले रखी है। अभी ऊपर बता के चला हूं मैं, 52% शेयर कैपिटल ले रखी है, खुद में खुद ले रखी है, तो सेव लिमिटेड इज द सब्सिडियरी कंपनी। अब एक कंपनी और है, ये है डी लिमिटेड। ये है क्या? डी लिमिटेड। रिलायंस कंपनी के पास डी लिमिटेड के 40% शेयर हैं, लेकिन सेव लिमिटेड ने भी डी लिमिटेड के 13% शेयर ले रखे हैं। तो इन दिस केस वेदर डी लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस लिमिटेड, आंसर यस। क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है आपका, वो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है वो देखिएगा, होल्ड मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन। पहला वाला जो सिचुएशन थी, आइदर एट इट्स ओन, यानी कि होल्ड मोर देन ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन, यानी कि आप खुद बे खुद होल्ड कर रहे हैं, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। अगर आप खुद बे खुद होल्ड नहीं कर रहे हैं तो क्या आप वो अपनी सब्सिडियरी के साथ होल्ड कर रहे हैं? आर लिमिटेड की सब्सिडियरी है एस, क्योंकि एस लिमिटेड के 52% शेयर कैपिटल आर लिमिटेड के पास है, ये तो डायरेक्टली सब्सिडियरी बन गई। लेकिन एक कंपनी और है डी लिमिटेड, जब हम उसकी तहकीकात करते हैं तो पता लगता है कि डी लिमिटेड के सिर्फ 40% शेयर ही रिलायंस लिमिटेड के पास हैं, लेकिन और गहराई में जाके पता लगता है कि एस लिमिटेड ने भी 13% शेयर जो है डी लिमिटेड के एक्वायर करे हुए हैं, और आर लिमिटेड और एस लिमिटेड में यानी कि रिलायंस और सेव लिमिटेड में होल्डिंग सब्सिडियरी का नाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, आर लिमिटेड के पास खुद पूरी ताकत नहीं है डी लिमिटेड के आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल की, लेकिन जब एग्रीगेट किया जाता है कि क्या सब्सिडियरी के साथ मिलके आप होल्ड कर रहे हैं मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, तो आंसर निकलता है यस। तो इस केस में डी लिमिटेड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज सब्सिडियरी ऑफ द आर लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्या ये बात आप सभी को समझ आ गई या नहीं आ गई? ये क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। दोबारा से सुन लीजिएगा, सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी, इन रिलेशन टू अदर कंपनी मैंने हटा दिया है आपके लिखने के लिए, आसान बनाने के लिए। सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विद द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट बोर्ड डायरेक्टर। बात खत्म। आपको फिर उस केस में ये नहीं देखना है कि वेदर होल्डिंग कंपनी होल्ड मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल इन अनदर कंपनी। अगर कंट्रोल द कंपोजिशन है, कंट्रोल द कंपोजिशन किसे कहते हैं? इफ मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर आर ईदर सिलेक्टेड और रिमूव्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द होल्डिंग कंपनी, तो हम ये कहेंगे कि होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। अगर आंसर है यस तो आप होल्डिंग बन जाते हैं, या होल्डिंग कंपनी होल्ड मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल हियर मीन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन, या तो खुद ब खुद और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। अगर या तो खुद ब खुद आप इतनी ताकत लिए हुए हैं कि दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा की जो शेयर कैपिटल है आपके पास खुद है, तो आप होल्डिंग बन जाएंगे। और अगर आपके पास अकेले में इतनी ताकत नहीं है, तो क्या ये ताकत जब सब्सिडियरी कंपनी के साथ मिला के देखते हैं कि कुछ शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के पास है और कुछ शेयर कैपिटल दूसरी कंपनी की उसकी सब्सिडियरी कंपनी के पास है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी कंपनी है वो सब्सिडियरी बन जाएगी। और मैंने यहाँ पे कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर का भी मतलब बता दिया और टोटल शेयर कैपिटल का भी मतलब बता दिया। अब मुझे एक एक्सप्लेनेशन और देखनी है, एक्सप्लेनेशन नंबर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसे समझा देता हूं बेटा,
कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ी है। मैथमेटिक्स में हम अगर ये कहते हैं कि a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, तो हेंस a इज इक्वल टू सी, क्या ये सही है मैथमेटिक्स इक्वेशन या नहीं है? जल्दी से बताइएगा, क्या ये चीज मैथमेटिकली सही है या नहीं है कि इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, तो इन मैथमेटिक्स a इज इक्वल टू सी। यस, ये बिल्कुल सही इक्वेशन है मैथमेटिक्स के लिहाज से। लॉ में जनरली नहीं होता है ऐसा, ये बात समझ लीजिए कि लीगली हम जब पढ़ते हैं तो लॉ में ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये डाल के कुछ कुछ इन्होंने यही कंफर्म कर रखा है कि जो मैथमेटिक्स की इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है कि ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। सर ए लिमिटेड है और एक क्या है, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में जो नाता है वो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का है, यानी कि ए लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड की, एक फिर बी लिमिटेड है और एक है सी लिमिटेड। और जब बी लिमिटेड और सी लिमिटेड का नाता हम लोग देखते हैं सर, जब सी लिमिटेड और बी लिमिटेड का नाता देखते हैं, तो जो बी लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी है और सी लिमिटेड क्या है, वो सब्सिडियरी कंपनी है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडियरी है, बी लिमिटेड सी की होल्डिंग है, ए लिमिटेड बी की होल्डिंग है, बी लिमिटेड सी की होल्डिंग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर सी लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड और नॉट। नॉर्मली लॉ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं बार बार चिल्ला के, कभी आप ये टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लें, ये एक रूल मान लें कि ये हमेशा ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। लॉ को बिल्कुल पढ़ने का तरीका ही अलग है, लेकिन यहां पर एक्सप्लेनेशन नंबर ए में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। पहले मैंने आपको समझा दिया कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब ये निकलेगा कि सी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडियरी है, या ये कह दें कि ए लिमिटेड सी लिमिटेड की सब्सिडी होल्डिंग है। ऑल्दो ए लिमिटेड ने ना तो सी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पर कंट्रोल कर रखा है, और ना ही ए लिमिटेड के पास सी लिमिटेड की आधे से ज्यादा की शेयर कैपिटल है, यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। डायरेक्टली ए लिमिटेड ना तो सी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करता है, और ना ही ए लिमिटेड सी लिमिटेड की आधे से ज्यादा की शेयर कैपिटल होल्ड करता है। तो भी एक्सप्लेनेशन ए जो कह रही है वो ये कह रही है कि ए लिमिटेड इज डीम्ड टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड, या हम यूं कहें कि सी लिमिटेड इज डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। पढ़िए मेरे साथ, एक कंपनी, पढ़िए जरा मेरे साथ क्या कहना चाह रहे हैं लोग। एक कंपनी shall be deemed to be the subsidiary company of the holding company। मेरे एग्जाम्पल में हम जो डीम्ड कंपनी बना रहे हैं वो सी लिमिटेड को बना रहे हैं, सी लिमिटेड को हम डीम्ड सब्सिडी बना रहे हैं ए लिमिटेड की। तो एक कंपनी यानी कि सी लिमिटेड shall be deemed to the subsidiary company of the holding company यानी कि ए लिमिटेड, even if the control referred to in subclause I और subclause double I। ऊपर जो हम लैंग्वेज पढ़ के आए हैं आई और डबल आई में लिखा हुआ है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड एक्टर, डबल आई में लिखा हुआ है होल्ड मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, इज ऑफ अनदर सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ये कह रहे हैं कि एक कंपनी सी लिमिटेड इज डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी इफ द कंट्रोल रेफर टू इंक्लूड आई और डबल आई। क्योंकि आई और डबल आई तभी लिख सकते हैं, पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी वो पूरी की पूरी, कि जो कंट्रोल है आई और डबल आई का किसके पास है, आपके पास नहीं है, ए लिमिटेड के पास नहीं है, इज ऑफ अनदर सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। जो इसका कंट्रोल आई और डबल आई में बता रखा है कि वो डायरेक्टली आपके पास नहीं है। अगर आपके पास डायरेक्टली होता तो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती, आप मेन डेफिनेशन में ही कवर हो जाते कि वो कंट्रोल किसके पास है, अनदर सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। यानी कि अगर मेरे पास नहीं पे भी है लेकिन मेरी सब्सिडियरी कंपनी के पास वो कंट्रोल है जो कि मेन डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तो भी आप मेरी सब्सिडियरी कंपनी ही माने जाएंगे। जल्दी से बताइएगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? काफी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं।
जल्दी से बताइएगा। नोट में पहला पॉइंट मैंने बता दिया, एक सेकंड पॉइंट और पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। पेपर में यदा कदा पूछा जा सकता है केस स्टडी में। MCA has clarified that the shares in a company of power exercisable by it in another company the fiduciary capacity not to be counted for the purpose of determining the holding subsidiary relationship in terms of the provision of section 2 clause 87 of the Companies Act। आपको मेन याद रखना है कि अगर किसी कंपनी के पास फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, फिड्यूशियरी कैपेसिटी होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास का रिश्ता। इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है सीए फाउंडेशन में कि ये कैसे पता लगेगा कि वास्तव में फिड्यूशियरी कैपेसिटी में है या नहीं है। जब भी हमें पता लगाने की बात है, हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। पेपर में आ जाएगा कि एक कंपनी के बाद इतने शेयर जो हैं दूसरी कंपनी के फिड्यूशियरी कैपेसिटी में हैं, तो आपको होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप तय करते वक्त वो शेयर काउंट नहीं करने हैं जो होल्डिंग कंपनी के पास फिड्यूशियरी कैपेसिटी में हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन जो है कंप्लीट होती है। इसी के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डेफिनेशन एसोसिएट कंपनी की। तो आज के लेक्चर में हमें दो ही डेफिनेशन कवर करनी है और उससे रिलेटेड जो फाउंडेशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम करेंगे। इसके साथ होल्डिंग सब्सिडियरी के साथ एसोसिएट कंपनी की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि कुछ मिलती जुलती है कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी लाइज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये बार बार मैं बता रहा हूं कि लॉ मेकर्स कान को सीधा नहीं पकड़ते हैं, वो जानबूझ के उल्टा पकड़ते हैं, उल्टा सीधा पकड़ते हैं। ये कह रहे हैं कि एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस ए कंपनी इन विच अदर कंपनी लाइज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट मानी जाएगी अगर एक कंपनी की दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या है तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और ऑफ द बिजनेस डिसीजन अंडर द एग्रीमेंट। ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल, यहां पर भी टोटल शेयर कैपिटल का मतलब वही है जो कि सब्सिडियरी कंपनी में लिया गया था, इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेम मीनिंग है जो कि सब्सिडियरी कंपनी में लिया गया था। एमसीए ने क्लैरिफाई कर रखा है। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 20%, मोर देन वर्ड मत इस्तेमाल कीजिएगा, मैंने जानबूझ के किया है, मोर देन वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, एटलीस्ट 20%। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर पूछने लगे कि एग्जैक्टली 20% है तो क्या ये एसोसिएट कंपनी है, द आंसर इज यस। लेकिन जब आप होल्डिंग सब्सिडी की बात करते हैं तो वहां पर अगर आप परिभाषा में देखेंगे तो वहां पर आप एग्जैक्टली 50% पर सब्सिडियरी नहीं बनेंगे। यहां पर क्या है, मोर देन, जानबूझकर, क्योंकि दोनों एक जैसी डेफिनेशन है। अब मुझे मालूम है कि बच्चा कहां पर अटकता है, कहां पर गलती करता है और वो फिर शिकायत करता है कि पेपर में नंबर नहीं आते हैं। तो बेटा पेपर में नंबर आएंगे कैसे, अगर आप ऐसे ही जैसे आपको आदत है थ्योरी पढ़ने की वैसे ही पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो यहां पर एग्जैक्टली 20% शेयर कैपिटल है तो भी आप एसोसिएट बन जाएंगे, मोर देन की जरूरत नहीं है। और ऑफ ए बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, या अगर आपके पास टोटल शेयर कैपिटल नहीं भी है दूसरी कंपनी की, तो क्या एक कंपनी के पास इतनी पावर है कि दूसरी कंपनी के जो डिसीजंस हैं, बिजनेस डिसीजन है, वो आप लेते हो। जैसे वहां पर एक क्लोज थी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, तो यहां पर उसमें बिजनेस डिसीजन वर्ड आ गया कि क्या एक कंपनी के पास इतनी पावर है कि वो दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा के बिजनेस डिसीजन ले पाती है। और अगर आंसर है यस तो भी हम एसोसिएट मान लेंगे। आगे देखिएगा, बट विच इज नॉट ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ए जॉइंट वेंचर कंपनी।
देखिए इन्होंने कहा कि 20% और मोर, अब 20% और मोर, एटलीस्ट 20% है तो मोर तो 52 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि 50 से ऊपर पहुंचते ही रिलेशनशिप जो हो जाता है वो बन जाता है आपका होल्डिंग सब्सिडी का, तो उसे हमने एसोसिएट कंपनी की परिभाषा से बाहर का रास्ता दिखला दिया है कि बट डज नॉट इंक्लूड ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी। ज्वाइंट वेंचर कंपनी जरूर एसोसिएट कंपनी कहलाई जाएगी अगर एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल से कैपिटल है। अदरवाइज अगर आपकी 20% से ऊपर 50% तक है तो आप एसोसिएट कंपनी है। 50% से एक शेयर ऊपर होते ही जो रिलेशनशिप है वो एसोसिएट कंपनी से टर्न अप होके बन जाएगा आपका होल्डिंग सब्सिडियरी का। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी, मिलती जुलती डेफिनेशन थी, इस वजह से मैंने आपको इसके साथ पढ़ा दिया है। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया। होल्डिंग सब्सिडी का, होल्डिंग की डेफिनेशन में तो कुछ है ही नहीं। होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी इफ द अदर कंपनी इज ए सब्सिडरी कंपनी, उससे कभी कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो मेन डेफिनेशन जो सब्सिडरी कंपनी की है वो है और मेन एसोसिएट कंपनी की है। तो जल्दी से बताइएगा सभी बच्चों को लिखना कैसे, याद करना कैसे, वो भी मैं साथ के समझा रहा हूं आपको। और अगर पेपर में केस स्टडी आती है, केस स्टडी में भी जाहिर सी बात है पहले आप फंडामेंटल प्रिंसिपल डेफिनेशन से ही लिखेंगे तभी अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। वहां पर केवल समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखेंगे कैसे, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर आपका राइटिंग में है, केवल समझने से काम नहीं चलेगा। और 90% बच्चा यही गलती करता है कि उसे लगता है कि बस ठीक है हमने समझ लिया, लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि वो लिखा कैसे जाएगा। तो जल्दी से बेटा क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे आपके मैंने सब दे रखे हैं, तो जल्दी से वो निकाल लीजिएगा और उसके बाद हम आज की क्लास की को समाप्त करेंगे। तो जल्दी से देखिएगा पेज नंबर किस किस पर है, पहले एक एक करके कर लेते हैं। एसोसिएट कंपनी को निपटा लेते हैं, पेज नंबर 170 पर है सर, पेज नंबर 170 पर है। पहले एसोसिएट कंपनी को ही देख लेते हैं, उसके बाद होल्डिंग सब्सिडी देखा जाएगा। एसोसिएट कंपनी को पेज नंबर 170 पर है, नवंबर 20 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है। एबीसी लिमिटेड हैड अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट। एबीसी लिमिटेड had allotted equity share with voting right to Expire Limited worth 15 crore and issued non-convertible debenture worth 40 crore during the financial year 2019-2020. After the total paid up equity share capital of the company is 100 crore and non-convertible debenture stands at 120 crore. ABC लिमिटेड के पास जो थे एक्सपायर लिमिटेड के 15 करोड़ अलॉट किए, बल्कि एबीसी लिमिटेड हैड अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट टू एक्सवाईजेड लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने एक्सवाईजेड लिमिटेड को 15 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर वोटिंग राइट वाले इशू किए और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर 40 करोड़ के इशू किए। तो कन्वर्टेबल हो नॉन कन्वर्टेबल हो, डिबेंचर को हमें देखना नहीं है, हाँ प्रेफरेंस शेयर होते तभी इसके बारे में सोचा जाता। आफ्टर दैट the total paid up equity share capital of the company is 100 crore and non-convertible debenture 120 crore. Define the meaning of associate company and comment on whether ABC Limited and XYZ Limited would be called associate company as per the provision of the Companies Act. तो देखिएगा एसोसिएट बनने के लिए कम से कम 20% होना चाहिए। पेड अप इक्विटी कैपिटल आफ्टर अलॉटमेंट 100 करोड़ हो गई, जिसमें से 15 करोड़ ही एबीसी लिमिटेड के शेयर जो हैं वो एक्सवाईजेड लिमिटेड ने ले रखे हैं, तो 20% नहीं है। तो दैट्स वाई एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड इज नॉट एन एसोसिएट कंपनी। जहां तक परिभाषा की बात है अभी मैं पढ़ा के आया हूं वो कर लीजिएगा। हमें अल्टीमेटली जो देखना है कि जो डिसीजन है वो क्या है। इन द गिवन केस एज एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट टू एक्सवाईजेड लिमिटेड 15 करोड़ which is less than requisite control of 20% of the total share capital to have a significant influence of XYZ Limited. Since the said requirement is not complied, therefore ABC Limited and XYZ Limited are not associate company as per the Company Act 2013। जहां तक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्ड करने की बात है तो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, चाहे वो कन्वर्टेबल भी होते तो भी रेलेवेंसी नहीं थी।
जब तक कि वो प्रेफरेंस शेयर ना हो। प्रेफरेंस शेयर होते तो जरूर बात अलग होती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। पेज नंबर 172 पर निकालिएगा। इसमें May 19 का क्वेश्चन है, May 19 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 172, ये आपकी स्क्रीन पर है। मात्र 3 नंबर का मई 2019 का क्वेश्चन। पॉपुलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग ए टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 20 करोड़। द शेयर कैपिटल कंप्राइज ऑफ 12 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 100 each and 8 lakh preference share of 100 each. Delight Products Limited and Happy Product Limited hold 2,50,000 and 3,50,000 shares respectively in Popular Product Limited. Another company, Cheerful Product Limited, hold 2,50,000 shares in Popular Product Limited, and Jobel Limited is the holding company for all above three companies, namely Delight, Happy and Cheerful. क्वेश्चन में आप जवाब देखेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके का ड्राफ्ट किया जाता है कि बच्चा जो है कंफ्यूज होकर रह जाए। तो कंफ्यूजन तभी होगा जब आप को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, अदरवाइज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये तो आपको दिख रहा है कि टोटल 4 कंपनियां हैं, एक तो डिलाइट है, हैप्पी है, चीयरफुल है, और उन सबका बाप जो है जे लिमिटेड है। तो कैन जॉबेल लिमिटेड या जे लिमिटेड मैं बोलूंगा ऐसे, बी टर्म्ड एज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इफ इट कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। स्टेट द रिलेटेड प्रोविजन इन द फेवर ऑफ योर आंसर। बल्कि आई थिंक जो है 4 भी नहीं हो सकता है, 5 कंपनियां हो, तो देखना पड़ेगा। डिलाइट है, हैप्पी है, चीयर है, पॉपुलर है और आपका जे लिमिटेड। तो इसको एक आपको सबसे पहले एक रफली एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि किन किन कंपनियों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए मैं यहीं पे बनाता हूं आपको कि किन किन कंपनियों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। पॉपुलर प्रोडक्ट्स is a company incorporated in India having a total share capital of 20 crore. The share capital of comprised of 12 lakh equity share of 100 each and 8 lakh preference share of 100 each. 22 लाख के इक्विटी शेयर हैं 100 रुपए वाले, 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले। डिलाइट प्रोडक्ट एंड हैप्पी प्रोडक्ट लिमिटेड होल्ड 2.5 लाख एंड 3.5 लाख शेयर रेस्पेक्टिवली इन पॉपुलर लिमिटेड। तो देखिएगा, एक डिलाइट है, एक हैप्पी है। तो एक डिलाइट कंपनी है, एक हैप्पी है, तो हम इसको बात करेंगे डी लिमिटेड, और हैप्पी है एच लिमिटेड, और एक पॉपुलर है पी लिमिटेड। ठीक है ना। पी लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं सर? पी लिमिटेड के पास हैं 20 करोड़ के शेयर, जिसमें 22 लाख के इक्विटी शेयर हैं और 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है। तो ये आपको एक नोट में देके आना पड़ेगा। इट इज एज्यूम कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द पी लिमिटेड इज नॉट कन्वर्टेबल, जिससे जरा से भी गुंजाइश ना रहे पेपर में नंबर कटने की। ठीक है, दिया हुआ नहीं है तो पहली एजम्पशन आप यही मानिए। मानने के लिए ये भी माना जा सकता है कि कन्वर्टेबल है, तो उसके हिसाब से फिर आंसर आएगा। लेकिन आप जो भी आप आंसर दें, जो भी एजम्पशन दें, तो वो प्लीज मेंशन करके आइएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कन्वर्टेबल नहीं है। तो मेनली 12 लाख के इक्विटी शेयर हैं, 12 लाख के इक्विटी शेयर है ना। अब 12 लाख के जो इक्विटी शेयर हैं वो कैसे कैसे लिए हुए हैं? डिलाइट प्रोडक्ट लिमिटेड एंड हैप्पी प्रोडक्ट लिमिटेड होल्ड 2.5 लाख एंड 3.5 लाख शेयर रेस्पेक्टिवली इन पॉपुलर प्रोडक्ट। तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि वो इक्विटी ले रहे हैं, क्या ले रखा है, तो यही माना जाएगा कि इक्विटी है। तो ये भी लिख के आ जाइएगा। डी लिमिटेड ने 2.5 लाख शेयर ले रखे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, और जो हैप्पी है उसने 3.5 लाख ले रखे हैं। दोबारा देख लेते हैं, डी लिमिटेड एंड हैप्पी प्रोडक्ट 2.5 लाख एंड 3.5 लाख। तो डी लिमिटेड ने जो ले रखे हैं 2.5 लाख के इक्विटी शेयर ले रखे हैं, वो ये 3.5 लाख के इक्विटी शेयर जो हैं वो ले रखे हैं। टोटल 12 लाख हैं। 12 लाख का जो आधा होता है वो 6 लाख बैठता है,
तो 6 लाख से ऊपर अगर किसी के पास शेयर होते तो फिर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो ही जाता होल्डिंग सब्सिडियरी का। तो फिलहाल मैंने ये चार्ट बना लिया है, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है सर। Another company, Cheerful Product Limited, hold 2.5 लाख शेयर इन पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। एक तीसरी कंपनी और है चीयरफुल प्रोडक्ट, तो भैया इसकी भी एंट्री हो गई है। तो चीयरफुल यानी कि सी लिमिटेड की बात हम कर लेते हैं, और सी लिमिटेड ने भी कितने शेयर ले रखे हैं, सी लिमिटेड ने भी जो शेयर ले रखे हैं 2.5 लाख शेयर ले रखे हैं। तो 2.5 लाख इसके पास भी हो गए, तो 2.5 और 2.5 5 और 5 और 3.5 8.5 लाख टोटल जो शेयर हैं वो पी लिमिटेड के जो हैं, पॉपुलर लिमिटेड के, चीयरफुल, डिलाइट और होल्डिंग कंपनी के पास हैं। अब आगे क्या कह रहा है ये भी देखिएगा, आगे क्या कह रहा है। एक जे लिमिटेड है, जे लिमिटेड द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल अबव 3 कंपनी नेमली डिलाइट प्रोडक्ट्स, हैप्पी प्रोडक्ट्स एंड चीयरफुल। एक जे लिमिटेड की एंट्री और हो रही है यहां पर। जे लिमिटेड जो है इसकी भी होल्डिंग है, इसकी भी होल्डिंग है और इसकी भी होल्डिंग है। जरा समझिए क्वेश्चन को, जे लिमिटेड जो है वो चीयरफुल लिमिटेड की भी होल्डिंग है, वो डिलाइट लिमिटेड की भी होल्डिंग है और वो हैप्पी लिमिटेड की भी होल्डिंग है। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा क्या है आगे देखिएगा। कैन जे लिमिटेड बी टर्म्ड एज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड? क्या जे लिमिटेड पॉपुलर प्रोडक्ट की सब्सिडियरी है इफ इट कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड? स्टेट द रिलेटेड प्रोविजन फेवर ऑफ योर आंसर। पहली बात तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। कैन जे लिमिटेड बी टर्म्ड एज होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर लिमिटेड ऐसा होना चाहिए, या पॉपुलर लिमिटेड पहले होना चाहिए कि कैन पॉपुलर लिमिटेड बी टर्म्ड एज सब्सिडियरी ऑफ जे लिमिटेड इफ इट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ पॉपुलर लिमिटेड। तो देखिए इतना सब कुछ घुमा के लास्ट में इन्होंने कह दिया कि क्या जे लिमिटेड होल्डिंग कंपनी पॉपुलर प्रोडक्ट की, अगर जो जे लिमिटेड है वो पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एक्ट को कंट्रोल करती है। इतना सब घुमाने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप बता रहे हैं कि जे लिमिटेड कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एक्टर ऑफ पॉपुलर लिमिटेड, तो डायरेक्टली ही आंसर आ जाएगा कि यस जे लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ द पॉपुलर लिमिटेड। जानबूझकर आपको ये सब घुमा फिरा के दिया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था दो पार्टों में कि कैन जे लिमिटेड बी होल्डिंग कंपनी ऑफ द ऑफ पॉपुलर लिमिटेड, एक अलग आंसर होता, और क्या आपका आंसर अलग होता अगर वो कंपोजिशन पॉपुलर प्रोडक्ट पर करती। तो अगर एक ही क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर हो गया। देखिएगा, इन द प्रेजेंट केस द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड इज 20 करोड़ कंप्राइज ऑफ 12 लाख इक्विटी शेयर एंड 8 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Delight Products, Happy Products and Cheerful Product Limited together hold 8,50,000 share in Popular Product Limited. J Limited is the holding company of all above 3 companies. So J Limited along with its subsidiary hold 8,50,000 shares in Popular Product Limited, which amounts to less than one half of the total share capital. Hence J Limited by virtue of share holding is not a holding company of Popular Products Limited. यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो ये मान के दिया हुआ है कि जो 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 20 करोड़ से कंपेरिजन हम कर रहे हैं 8.5 लाख की शेयर कैपिटल को, तो ये मान के आंसर दिया हुआ है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है कन्वर्टेबल है। क्योंकि अगर ये कन्वर्टेबल नहीं है तो हमें जो मोर देन हाफ देखना है वो किसका देखना है, खाली इक्विटी का देखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी आंसर देंगे वो वहां पे जो भी एजम्पशन लेंगे वो एजम्पशन प्लीज लिख के आइएगा। सेकेंडली, इट इज गिवन दैट जे लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एक्ट ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट एंड जे लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड एंड नॉट ए सब्सिडियरी कंपनी। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जे लिमिटेड जो है कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर को प्रोडक्ट लिमिटेड के, तो जे लिमिटेड होल्डिंग है वो सब्सिडियरी नहीं है।
तो यानी कि क्वेश्चन में जानबूझकर आपको ये दे रखा है कि जे लिमिटेड क्या सब्सिडरी कहलाई जाएगी पॉपुलर लिमिटेड की अगर वो पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड के डायरेक्टर के कंट्रोल कंपोजिशन पर कंट्रोल करती है। अननेसेसरली आपको घुमा रखा है, तो आंसर में लिख दिया कि सब्सिडियरी नहीं कहलाई जाएगी, वो क्या कहलाई जाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाई जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन है, एक तो ये कि शेयर कैपिटल के हालात के ऊपर आपको तय करना है कि जे लिमिटेड और पी लिमिटेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। दूसरा कंट्रोल द कंपोजिशन के हालात पर आपको तय करना है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से। और एक एजम्पशन जरूर इन्होंने यहां मानी है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें दोनों ही बातें हो सकती थी। कन्वर्टेबल है, आंसर अलग तरह से आएगा, नॉन कन्वर्टेबल मानेंगे, आंसर अलग तरीके से आएगा। तो जल्दी से बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है या नहीं हो गया है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। तो आपका एक क्वेश्चन एसोसिएट कंपनी का हो गया, एक क्वेश्चन आपका होल्डिंग सब्सिडियरी का हो गया। अब निकालिएगा पेज नंबर 179 पर, अगला क्वेश्चन भी आपका होल्डिंग सब्सिडियरी का ही है। पेज नंबर 179, ज्यादातर मैं क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूं, जो भी क्वेश्चन मेरी पकड़ में आ रहे हैं, बहुत ही कम चांसेस है कि मेरी पकड़ से छूटे वो क्वेश्चन, लेकिन स्टिल अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाता है तो वो आप सेल्फ कर लीजिएगा। तो पेज नंबर 179 यही आ गया है। और दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। पढ़िए मेरे साथ दिसंबर 2021 का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने ओपन कर लिया होगा। पेज नंबर 179 दिसंबर 2021। BC Private Limited and its subsidiary KL Private Limited are holding 90,000 and 70,000 शेयर रेस्पेक्टिवली इन PQR Private Limited। अभी जिस तरह का फ्लो चार्ट मैंने बनाया था उसी तरह का आपको बना के चलना पड़ेगा, तभी वो रिलेशनशिप क्लियर होगी। अदरवाइज लैंग्वेज में घूम के रह जाएंगे, भूलभुलैया हो जाएगा कि किस किस की बात कर रहे थे। मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं बनाता हूं। BC Private Limited and its subsidiary KL Private Limited are holding, चलिए बना ही देता हूं। BC प्राइवेट लिमिटेड और KL को कह रखा है सब्सिडी है, 90,000 और 70,000 शेयर PQ में ले रखे हैं। तो एक तरीके से PQ जो कंपनी है, PQ कंपनी है, एक कंपनी है सर PQ, ठीक है ना, प्राइवेट होल्डिंग से, प्राइवेट या लिमिटेड से या पब्लिक लिमिटेड से फर्क नहीं पड़ता है। इस कंपनी की दो कंपनी कौन सी है, BC और उसकी KL है सब्सिडरी। एक BC है और इसकी एक सब्सिडरी है, नाम मैं सही लिख देता हूं, KL एक सब्सिडरी है KL, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो होल्डिंग और सब्सिडरी का है। इन दोनों ने क्या कर रखा है जी, 90,000 और 70,000 शेयर ले रखे हैं। इसके पास 90,000 शेयर हैं, इसके पास है 70,000 शेयर। PQ लिमिटेड के प्राइवेट और पब्लिक से कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज में। तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल PQ प्राइवेट लिमिटेड इज 30 लाख, 3 लाख शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच। तो भैया 3 लाख शेयर्स हैं जिसमें 90,000 और 70,000 लिए हुए हैं। 3 लाख का आधा जो आएगा वो आएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख से एक ऊपर 1,51,000, मतलब एक भी शेयर फालतू ले लोगे आप, 1,51 की भी जरूरत नहीं है। तो 90,000 और 70,000 अगर इनका टोटल लगाएंगे तो वो बैठेगा 1,60,000, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल में दिख रही है। पूछा क्या, देखते हैं। एनालाइज विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 वेदर PQ प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ BC लिमिटेड। क्या PQ BC की सब्सिडियरी है? यस, सब्सिडियरी है। ऑल्दो BC is not holding more than half of the total share capital of the PQ खुद ब खुद, लेकिन टुगेदर विद सब्सिडियरी जब हम देखते हैं तो वो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल इज होल्ड बाय द BC लिमिटेड। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL प्राइवेट लिमिटेड is holding 1,60,000 shares in PQ प्राइवेट लिमिटेड and no shares are held by BC प्राइवेट लिमिटेड in PQ
प्राइवेट लिमिटेड। ये कह रहे हैं कि आपका आंसर क्या होता, यहां तो बीसी लिमिटेड के पास भी 90 है और केएल के पास भी 70 है, तो टुगेदर विद सब्सिडियरी मिला के पीक्यू के हैं। क्या होता अगर बीसी के पास एक भी शेयर नहीं होता लेकिन केएल के पास कितने शेयर होते सर? केएल के पास 160 होते, मतलब सारे के सारे शेयर इसके पास भी होते, तो आंसर तब भी ये रहता, लेकिन वो फिर एक्सप्लेनेशन से आता। एक्सप्लेनेशन से क्या आता? बीसी और केएल में तो होल्डिंग सब्सिडी यही है, केएल के पास आधे ज्यादा शेयर इसके हैं, ठीक है, तो जो हमने ए बराबर बी बराबर सी और ये वाला चीज सीखी है तो वो वाली चीज इसमें लग जाती है। तो आंसर देखिएगा, आंसर आपके सामने है, आप पूरा एक एक पढ़ लीजिएगा। दोनों ही केसेस में आंसर सेम रहेगा, एंड पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडियरी बीसी लिमिटेड, एंड बाय वर्च्यू ऑफ चेन रिलेशनशिप बीसी प्राइवेट लिमिटेड बिकम द होल्डिंग कंपनी ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन रीजन दोनों का अलग अलग होता, रीजन इंपॉर्टेंट है, रीजन दोनों का अलग अलग होता, आंसर सेम होता दोनों ही सिचुएशन के अंदर। और अब पेज नंबर 182 पर निकालिएगा, जनवरी 23 का ही क्वेश्चन है, 182 पर एसोसिएट कंपनी में है, जनवरी 23 का क्वेश्चन है, ये रहा 182 जनवरी जून 2023 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। ABC Limited has allotted equity share with voting right to expiry at limited worth 15 करोड़ and convertible preference shares। देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, यहां साफ साफ दे रखा कन्वर्टेबल। तो ABC लिमिटेड के पास ABC लिमिटेड ने एक्सपायरी लिमिटेड को 15 करोड़ शेयर इशू कर रखे थे और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वर्थ भी 10 करोड़, तो 10 करोड़ के तो इक्विटी हो गए और 10 करोड़ 15 करोड़ के इक्विटी हो गए, 10 करोड़ के आपके प्रेफरेंस शेयर हो गए। During the financially by stage, after that, the total share capital of the company is 100 crore. Comment on whether expiry limited would be called an associate company as per the provision of the company. Also define the associate company. तो associate company को define करना और आपको बताना associate है या नहीं है। टोटल 100 करोड़ है, 100 करोड़ में 15 प्लस 10 25 करोड़, यानी कि 20%, एटलीस्ट 20% है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों कंपनियां क्या है आपस में एसोसिएट कंपनी मानी जाएंगे। तो लास्ट में आप देखिएगा, तो सिंस XYZ लिमिटेड इज होल्डिंग ओनली 15% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 15% करोड़ इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट इन ABC लिमिटेड विच इज लेस देन 20%। इन्होंने दूसरा भी आंसर दिया है, इट कैन बी एज्यूम्ड दैट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर हैविंग वोटिंग राइट एंड ड्यू टू दिस XYZ लिमिटेड इज होल्डिंग ओवरऑल 25% टोटल शेयर कैपिटल इन ABC लिमिटेड विद वोटिंग राइट एंड XYZ लिमिटेड इज हैविंग सिग्निफिकेंट कंट्रोल। तो आपको सेकंड वाले पॉइंट पर जाना है और यही एज्यूम करके आना है कि क्योंकि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल, लेकिन जो दूसरी बात आती है कि क्या कन्वर्टेबल के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी कि वो दखलंदाजी का अधिकार उनके पास है या नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि वो है, ठीक है ना। तो उस केस में दोनों कंपनियां क्या मान ली जाएंगी, आपकी एसोसिएट कंपनी मान ली जाएंगी। तो जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 2 चीजें हमने पढ़ी हैं, एक पढ़ी है एसोसिएट कंपनी और एक पढ़ी है होल्डिंग कंपनी। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर समाप्ति की तरफ है। 80% जो डेफिनेशन है इस चैप्टर में जो पेपर में आती हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब छोटी मोटी डेफिनेशन रह गई हैं, फॉरेन कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। तो फॉरेन कंपनी से क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट कंपनी से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो हार्डली 5-5 मिनट लगेंगे सारी डेफिनेशन को समझाने में, क्वेश्चन जरूर करने में, फिर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं समझता हूं कि हार्डली एक क्लास में ये चैप्टर निपट जाना आपका चाहिए, और एक क्लास में नहीं भी निपटा तो आधा घंटे की क्लास और लगेगी तो 2 क्लास में निपट जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका समाप्ति की तरफ है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू वेरी मच।